हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम मरुस्थल यानी डेजर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो मरुस्थल से हम क्या समझते हैं, मरुस्थल का क्या अर्थ होता है। तो मरुस्थल का मतलब होता है कि मरा हुआ भूमि, मतलब जिसका उपयोग किसी कार्य में नहीं किया जा सकता है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं, डेफिनेशन। तो वैसी भूमि जहाँ कोई वनस्पति जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। मरुस्थल तो वैसा माने जहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे, जिस स्थान पे कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे उसी को ही मरुस्थल कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। तो इन्हें दो प्रकार में बांटा गया है, मरुस्थल को दो प्रकार में बांटा गया है, टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। तो पहला है उष्ण मरुस्थल, हॉट डेजर्ट, और दूसरा होता है शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। तो इन दोनों के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे बारी बारी से। पहला है उष्ण मरुस्थल। तो इसमें जो है बालू पाया जाता है। इस मरुस्थल में ऐसा मरुस्थल जहाँ बालू पाया जाता है और तापमान अति उच्च रहता है। इसका परिभाषा है उष्ण मरुस्थल का कि जहाँ बालू पाया जाता है और तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, हाई टेम्परेचर होता है, उसी को जो है उष्ण मरुस्थल कहा जाता है। और इसमें एक पॉइंट और है कि सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो यह उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल यह उत्तरी भाग में है। इन सभी को हम मरुस्थल को हम विश्व मानचित्र के द्वारा भी हम देखेंगे इनके लोकेशन को। अब दूसरा आता है, ये था उष्ण मरुस्थल। अब दूसरा है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, जानते हैं इसके बारे में भी। तो यहाँ बर्फ़ पाया जाता है, माने इस मरुस्थल में बर्फ़ पाया जाता है तथा तापमान अति निम्न रहता है, काफ़ी जो है तापमान डाउन रहता है, काफ़ी यहाँ तापमान डाउन पाया जाता है। जबकि हमने देखा उस मरुस्थल में कि जो टेम्परेचर है वह हाई रहता है। आगे है इसमें कि सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वही जो है सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल बोल सकते हैं शीत को, सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। ये था शीत मरुस्थल के बारे में जानकारी। अब आगे है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे गर्म मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है। यह चिली में है। चिली को हमने कल देखा था विश्व मानचित्र पर, आज भी हम लोग देखेंगे इसे विश्व मानचित्र पर कि ये जो है आटाकामा मरुस्थल कहाँ है। तो यह चिली में है। चिली है हमारा, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। चिली देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। दूसरा पॉइंट है सबसे ठंडा मरुस्थल। तो सबसे ठंडा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल, जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप भी हम कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सबसे ऊंचा मरुस्थल है कतपना, यह पाकिस्तान में है। कतपना मरुस्थल जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ज़्यादा मरुस्थल। तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे ज़्यादा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में। आगे है पेंटागोनिया मरुस्थल। तो पेंटागोनिया मरुस्थल यह है अर्जेंटीना में। तो इसे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल भी कहते हैं। इसे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल कहा जाता है। यह जो है मध्य में आता है। इसे हम देखेंगे मानचित्र में। आगे अब है नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल तथा चेच मरुस्थल सहारा मरुस्थल के भाग हैं। यह तीनों है सहारा मरुस्थल के यह हिस्सा है, पूर्वी मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल और चेच मरुस्थल। नेक्स्ट पॉइंट अब है थार मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। यह चीन मंगोलिया सीमा पर है, गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। यह है भारत पाक सीमा पर और सर्वाधिक आबादी वाला भी है थार मरुस्थल, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है। अब आगे है दस्ते लूट मरुस्थल। यह है ईरान में, दस्ते लूट। आगे है मेजाबे तथा एरिजोना मरुस्थल। यह है अमेरिका USA। कालाहारी मरुस्थल यह है बोत्सवाना में।
बोत्सवाना अफ्रीका में ही है, कालाहारी मरुस्थल हो गया। अब है तकला मकान। तकला मकान मरुस्थल है, और हमने देखा था पहले पिछले क्लास में तकला मकान, यह पठार भी है। तो यह है तकला मकान मरुस्थल चीन में। अब है आगे अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल है अरब प्रायद्वीप में। और सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल, ये तीनों हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ये तीनों चित्र पर देखेंगे जितने भी हमने मरुस्थल को जाना पहले। तो सबसे पहला है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में, यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप, यहीं पर है सहारा मरुस्थल। यहीं पे ऊपर वाले भाग में यहीं पर है सहारा मरुस्थल। और आगे अब है अंटार्कटिका, यहाँ पर है सहारा मरुस्थल। अब आगे है अंटार्कटिका मरुस्थल। तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका मरुस्थल है अंटार्कटिका महाद्वीप में, यहाँ पे नीचे भाग में, निचला भाग में, विश्व मानचित्र का निचला भाग में अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो यहीं पर है अंटार्कटिका मरुस्थल। अब आगे है अटाकामा। आगे है अटाकामा मरुस्थल। तो अटाकामा मरुस्थल है चिली में, जैसा हमने देखा था। तो यहाँ चिली है, चिली उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका के इधर निचले भाग में यहाँ चिली है। तो यहीं पर है अटाकामा मरुस्थल। और यह चिली का सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा है। पूरे विश्व में चिली का सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कतपना मरुस्थल। कतपना मरुस्थल है पाकिस्तान में, यहाँ पाक है, पाकिस्तान भारत के बगल में। तो यहीं पर है कतपना मरुस्थल। यह सबसे ऊंचा मरुस्थल है, सबसे ऊंचा मरुस्थल है विश्व का। आगे है पेंटागोनिया मरुस्थल, यह है अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना है यहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही अर्जेंटीना है। तो यहीं पर है कतपना मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल। अब आगे है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल है भारत पाक सीमा पर है, भारत पाक दोनों के बीच में है थार मरुस्थल। यह दोनों में ही आता है, जहाँ पर पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान बोला जाता है, थार को। तो यहीं पर भारत पाक के बीच, दोनों के बीच में है थार मरुस्थल। अब आगे है गोबी मरुस्थल। तो यह चीन मंगोलिया सीमा पर है, यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर चीन है, यह मंगोलिया है। तो यहाँ पर है गोबी मरुस्थल, चीन मंगोलिया के बीच में है, दोनों के यह बीच में आता है गोबी मरुस्थल। दस्ते लूट मरुस्थल। अब आगे है दस्ते लूट मरुस्थल, यह है ईरान में। ईरान यहाँ पर है, यहीं पर है दस्ते लूट मरुस्थल, ईरान के पश्चिमी भाग में ही है। जितना भी हम लोग देख रहे हैं पश्चिम भाग में ही अधिकतर जितने भी हैं महाद्वीप हैं, तो ईरान के भी पश्चिमी भाग में ही है दस्ते लूट मरुस्थल। अब आगे है मेजाबे और एरिजोना मरुस्थल। यह है अमेरिका में, USA, यहाँ पर है मेजाबे और एरिजोना। अब आगे है कालाहारी मरुस्थल, यह है बोत्सवाना में। बोत्सवाना यह अफ्रीका महाद्वीप में ही है, बोत्सवाना नीचे में है, यहाँ पे है बोत्सवाना, यहीं पर है कालाहारी मरुस्थल। अब आगे है तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान हमने पिछले क्लास में जाना था कि तकला मकान एक पठार भी है जो चीन में था, और यह भी तकला मकान, यह भी चीन में ही है। तकला मकान जो मरुस्थल है यह भी चीन में ही है, यहाँ पे है चीन, यहीं पर है तकला मकान मरुस्थल, पश्चिमी भाग में चीन के। अब आगे है अरब मरुस्थल। तो अरब मरुस्थल है अरब प्रायद्वीप में, यहाँ पर अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप ऐसा होता है क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, जल से घिरा हो, उसी को प्रायद्वीप बोला जाता है, इंग्लिश में पेनिनसुला। तो यही अरब प्रायद्वीप में ही है अरब मरुस्थल, यहाँ यमन, ओमान ये सब है, अरब देश है, वहीं पर है जो अरब, वहीं पे है अरब मरुस्थल। और लास्ट है सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये 3 मरुस्थल हैं, तीनों हैं ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर हैं इसके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, जिसको ओसानिया महाद्वीप में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो यही जो है तीनों हैं, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, तीनों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। ये थे मरुस्थल जिसे हमने जाना विश्व मानचित्र के द्वारा। अब एक क्वेश्चन होता है कि अधिकतर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अधिकतर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, क्यों? आखिर क्यों जो है पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं? तो इसका कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो है ठंडी जलधारा पाया जाता है। तो जिस कारण जो है यहाँ पर जो है भाप नहीं बनता है, पानी जो है भाप बनकर नहीं उड़ता है और बादल नहीं बन पाते हैं जिससे, और इस प्रकार जो है यहाँ वर्षा भी नहीं होती है। इसलिए जो है ज़्यादातर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, यही कारण है।
यहाँ लिखा हुआ भी है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा पाई जाती है, जिस कारण पानी भाप बनकर नहीं उड़ता और बादल नहीं बन पाते हैं, अतः वर्षा नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।